रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने इंसान को गम और खुशी दोनों एहसासात के साथ आगाह किया है। हम अगर गौर करें तो हमारी खुशी उस चीज़ में होती है जो हमारी मंशा के पास हो, जिस चीज़ की हमारी फितरत बनी हुई है या जो हमारा मिजाज है। ये भी एक बड़ी मज़ेदार सी एक छोटी सी एक समझ ले सर्कल है कि अल्लाह ताला ने मिजाज बनाया, मिजाज ने अपने हिसाब से प्लानिंग की और उस प्लानिंग का एक रिज़ल्ट निकला और वो रिज़ल्ट का नाम फिर एक तकदीर रख दिया गया। तो मिजाज की जब उस प्लानिंग किया जो रिज़ल्ट है वो जब इंसान को अगर पसंद आ जाता है तो वो खुश हो जाता है, और जब वो रिज़ल्ट हासिल जो रिज़ल्ट है वो उसको अपने मतलब का नहीं मिलता तो वो फिर गमज़दा हो जाता है या मायूस हो जाता है। ये खुशी जो है ये बड़ी यूँ समझें कि इंसान बाज़ औक़ात खुशी ढूंढते ढूंढते गम में ही कहीं खो जाता है। सरकार फरमाया करते थे, सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, कि जितनी बड़ी खुशी होती है उतना बड़ा गम हो जाता है। यानी कि आपके पास कोई चीज़ आई, आपको बहुत खुशी हुई, और अगर वो चीज़ कल को खो जाए तो फिर आपको गम मिलेगा। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कोई खुशी आ गई है और वो ज़िंदगी से चली जाए तो वही गम बन जाता है। दोस्त हमारे बड़े कीमती होते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़े मामलात आपकी ज़िंदगी के जो है ना हंसी में चले जाते हैं, खुशी में चले जाते हैं, मुसरत हो जाती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वही ज़िंदगी गम बन जाती है। वो देखने वाला कहता है कि जी यार के दम से सलामत ज़िंदगी, वरना वासिफ है क़यामत ज़िंदगी। वो शहर में था तो रौनक ही रौनक थी, वो शहर से चला गया तो रौनक ख़त्म हो गई, शहर उदास हो गया, शहर वीरान हो गया। शायरों ने खुशी के ऊपर और गम के ऊपर बड़ा कुछ लिखा है, बड़ी ढेर सारी बातें लिखी हैं। लेकिन सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक चीज़ बड़ी खूबसूरत बताई है, आपने कहा कि ये जो गम है ये बहुत कीमती चीज़ होती है, ये बड़ी इटर्नल किस्म की चीज़ होती है। आपने कहा कि गम जो है वो छोटे आदमी को तोड़ देता है, और गम में अगर आपकी पेशानी अल्लाह के सजदे में झुक गई तो समझे गम आपको सरफराज कर गया, गम ने आपको पार लगा दिया। यानी कि गम आपकी तरक्की का बायस बन गया। कहने को वो उदासी थी, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये एक शॉर्टकट रखा हुआ है अपने साथ मोहब्बत पैदा करने के लिए, कि उस अल्लाह मियाँ पहले उसको खुशी देता है, खुशी को फिर गम में बदल देता है और फिर अपने करीब कर लेता है। तो ये भी सूफिया कराम के नज़दीक गम जो है ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ होती है कि जो है ये से अल्लाह की कुर्बत मिलती है। एक पीर साहब थे, उनके एक मुरीद, उन्होंने हज के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ था, उनका नाम नहीं आया और उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा नाम नहीं आया। वो अपने पीर साहब के पास गए और जाके उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। रोते जा रहे थे कि मेरा नंबर नहीं आया और मैं नहीं जा सका। तो पीर साहब ने कहा कि बात सुनो, मैंने 22 हज किए में, तुम 22 हजों का सवाब ले लो और ये जो रोना है ये मुझे दे दो। ये जो तुम इस वक्त जिस तकलीफ में हो और जो अल्लाह की कुर्बत इस वक्त तुम्हारे साथ है, ये 22 हजों में मुझे नसीब नहीं हुई है। ये गम आपको अल्लाह के इतना करीब कर देता है, आपकी अंदर की जो ज़मीन है उसको इतना सॉफ्ट कर देता है कि आप जो है वो उसके बीच में फिर कुछ भी डाल दें वो उग आएगा, उसके अंदर तासीर निकल आएगी। तो एक और बुजुर्ग का वाक़या मुझे याद आ गया कि वो एक दिन नमाज के लिए उठने वाले थे, अभी उठे नहीं थे, मतलब कुछ लेट हो रहे थे, तो किसी ने आके उठा दिया। तो जब आपने उठ के देखा कि किसने मुझे उठाया तो पता चला कि वो तो शैतान मलून था कि जिसने उठाया था। तो वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये शैतान, तेरा काम तो ये है कि तू इस्लाम से दूर करता है और तूने मुझे नमाज के लिए उठा दिया, तूने ऐसा क्यों किया?
उसने कहा जी पिछली दफ़ा आपकी नमाज रह गई थी तो आप इतनी गुदाज और इतने गम में चले गए थे कि अल्लाह को इतना पसंद आया तो मुझसे रहा नहीं गया कि इस दफ़ा दोबारा कहीं आपकी नमाज ना रह जाए और आप अल्लाह के कहीं और करीब ना हो जाए। ये गम जो है अल्लाह से एक शॉर्टकट है, आपको मिला देता है कहीं ना कहीं पर। अगर गम आपको अल्लाह के करीब ले गया तो समझे इनाम, अल्लाह से दूर ले जाए तो समझे परेशानी है, ये आपकी आजमाइश है। आप देखें कि ये आजकल के हालात में लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी ये जो वायरस आया है, ये जो परेशानी है, ये अजाब है, लोगों के ऊपर अजाब है। वो अजाब मुसलमानों पे अजाब कहाँ से आना है? मुसलमानों के ऊपर आजमाइश आ सकती है, मोमिनीन के ऊपर जो है वो तो आजमाइश आती है, बड़ी बड़ी आजमाइश आती है, करबला आ जाती है, गम आ जाता है, बड़े से बड़ा गम आ जाता है, लेकिन वो लोग सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं। अल्लाह कहता है कि मैं आजमाऊंगा तुम्हें भूख से, तुम्हें अम्वाल के नक्स से, तुम्हारे समरात को खराब करके, तुम्हें मौत से आजमाऊंगा मैं, लेकिन वो लोग शुक्र करेंगे और साबरीन होंगे जो इन हालात में हम मुझ पर राजी रहेंगे। गम इटर्नल चीज़ है, कीमती चीज़ है। तेरा गम रहे सलामत, मेरे दिल को क्या कमी है। फिर एक जगह फरमाते हैं कि जिस दिन से शनासाई हुई आपके गम से, उस दिन से मुझे सैकड़ों गम ढूंढ रहे हैं। एक गम ऐसा मिल जाता है कि ज़िंदगी के तमाम गम ख़त्म हो जाते हैं, और वो गम ऐसा होता है कि जो आपको आपके अल्लाह से मिला देता है। और अल्लाह ताला ऐसे गम से, ऐसी चीज़ों से हमें आश्कार करे कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं। रास्ता वो जो भी अपनाए हम उस पर राज़ी, उसकी हर बात पे राज़ी, अमीर रखे राज़ी, गरीब रखे राज़ी, बस हबीब रखे, करीब रखे, अपने हबीब के कदमों में रखे। और चाहे वो गम दे के खुश है तो उसकी खुशी है, ये मालिक के फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला हमें उसके फ़ैसलों में आमीन कहने की, उसके फ़ैसलों पर दिल से आमीन कहने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी को अपने करीब रखे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।